हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज है जिसमें हमने 350 तक एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो आपके जितने भी अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे रिसेंटली एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही सारे मैंने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। ओके, तो इसमें जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जितने भी हमारे एग्जाम्स होने अपकमिंग, जैसे ESIC का है, महाराष्ट्र में आपके एग्जाम्स होने हैं, SGPGI MS का आपका यूपी का लखनऊ का एग्जाम है ना, तो और जितने भी बाकी स्टेट में डिफरेंट स्टेट में और जो सेंटर के हमारे एग्जाम है, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन करें, चैनल पर नए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन हमारा देखे, द सीड इज, तो सीड क्या होता है? सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ओके, जो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट है, डैश मेथड इज यूज फॉर कलेक्टिंग बार्क। बार्क को कलेक्ट करने के लिए मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं? देखिए, क्रीपर्स, रूटिंग, या फिर आपका ट्विनर्स या फैलिंग। देखिए, इसमें से फैलिंग मेथड हो जाएगा। ओके, एक कोपाइसिंग मेथड आप लोग पढ़ते हैं, है ना, और एक अपरूटिंग मेथड होता है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, फैलिंग मेथड। ओके, बाकी अपरूटिंग, कोपाइसिंग, ये तीनों मेथड है बार्क को कलेक्ट करने के लिए, फैलिंग मेथड, अपरूटिंग मेथड और कोपाइसिंग मेथड। नेक्स्ट है, क्विनिन शो विच कलर फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, कई बार पूछ लेंगे कि सिंकोना कौन सा कलर का फ्लोरेसेंस देगा, कई बार क्विनीन पूछ लेंगे, है ना। तो देखिए, ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस देता है। अगर सिंकोना पूछे तो सिंकोना में भी क्विनीन ही प्रेजेंट है, क्विनीन की वजह से ही ब्लू कलर होता है ये, है ना, तो ब्लू कलर देगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए, सिंकोना बार्क व्हेन मोस्टली विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट शोज ब्लू फ्लोरेसेंस ड्यू टू मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ क्विनिन एंड क्विनिडीन। ओके, और एक थाइलोक्विन टेस्ट भी याद रखना सिंकोना के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाउडर ड्रग जो इसमें जो सिंकोना है ये एमराल्ड ग्रीन कलर देती है थैलेक्विन टेस्ट में, याद रखना है। ओके, और इसमें क्या यूज करते हैं? ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव। नेचुरल लैक्सेटिव कौन सा है? सेना है, चारकोल है, कैओलिन है, पैक्टिन। तो हमारा सेना होता है ना, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, केशिया एंगुस्टिफोलिया लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, सेनोसाइड्स A एंड B प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, एमेटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो एमेटिन जो होता है ना, एमेटिन और सिफेलिन हमारे आईपीकैक में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एमेटिन जो है यूज होता है किस में? देखिए, मलेरिया में तो आपका क्विनीन यूज होता है, जो आपका सिंकोना में प्रेजेंट है होता है। ट्यूबरक्लोसिस, अमीबियासिस नन, तो अमीबियासिस में जो है ये यूज होता है आपका एमेटिन। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे कुर्कुमिनोड आर प्रेजेंट इन, तो कुर्कुमिनोड किस में प्रेजेंट है? कॉल्चिकम में प्रेजेंट है। कॉल्चिकम में तो कॉल्चिसिन होता है, कॉल्चिसिन। ओके, जो एक्यूट गाउट में यूज करते हैं। बाकी टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, है ना, टर्मरिक, तो ये जो है इसमें कुरकुमिनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है टर्मरिक में, है ना, इसका सोर्स क्या है? कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। ओके, और जो है इसकी फैमिली, टर्मरिक की फैमिली जिंजिबरेसी, ध्यान रखो, जिंजिबर जो जिंजर की भी होती है, और इलायची कार्डेमम की भी होती है ना, और टर्मरिक की भी याद रखनी है। बाकी केशिया और अकेशिया दिया, तो हमारा आंसर कुर्कुमिनोड के लिए ऑप्शन बी हो गया, टर्मरिक। नेक्स्ट है, मेस बिलोंग टू फैमिली। मेस की फैमिली बताइए। मेस, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी, नटमग, नटमग कोई बोलते हो मेस। ओके, नटमग का सोर्स क्या है? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिरिस्टिकेसी। जाइगोफाइलेसी फैमिली किसकी बताई थी? याद कीजिए। गोखरू, जब सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग बताती हूँ डायूरेटिक होता है, हमेशा एक बात बताती हूँ, क्या सोर्स क्या है? ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है। एकेंथेसी किसकी बताती हूँ? जब हम बात करते हैं वसका की, वसका जो किस में आता है? क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है वस्का। ऐड थोड़ा वस्का सोर्स है, एकेंथेसी फैमिली होते हैं। कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली किसकी होती है? आई थिंक शंख पुष्पी की होती है ना, मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एन आइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, स्टोमेटा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो एन आइसोसिटिक स्टोमेटा किस में है? देखिए, धतूरा दिया आपको। सेना में हमने क्या देखे थे? पैरासिटिक स्टोमेटा देखे थे, सेना और कोका में। डिजिटालिस में कौन से देखे थे? एनोमोसिटिक स्टोमेटा, डिजिटालिस, क्लोफेनल, है ना, बुच्चू, एनोमोसिटिक। वस्का में है या फिर धतूरा, इन दोनों में से। एन आइसोसिटिक बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम में एन आइसोसिटिक है। और वस्का में पिपरमेंट, स्पीयरमेंट, और वस्का में है डायासिटिक। ओके, ध्यान रखना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालमे कंटेन द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कालमे में क्या प्रेजेंट है, प्रूनासिन। प्रूनासिन तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी पढ़ते हो। बिटर आलमंड में अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है और वाइल्ड चेरी में प्रूनासिन प्रेजेंट होता है ना, तो ये तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ये कालमे में प्रेजेंट नहीं होता। कालमे कंटेन कौन सा प्रेजेंट है, कालमे में एंडोग्राफोलाइड प्रेजेंट होता है कालमे में। बाकी जेंशियोपेक्टिन दिया, सिनिग्रिन दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी एंड्रोग्राफोलाइड आ जाएगा, जो कालमे में प्रेजेंट होता है। देखिए कालमे का सोर्स एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा होता है, एक्एंथेसी फैमिली होती है इसकी, ओके। जैसे कॉल्चिकम बिलोंग टू फैमिली, कॉल्चिकम की फैमिली बताइए, कॉल्चिकम ओटियम ने अभी हमेशा बताते हैं, सोर्स बताते हैं जब आपको, कॉल्चिकम जो अमीनो एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, कॉल्चिकम ओटियम ने लिलियेसी फैमिली होती है, इसकी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कॉल्चिकम की फैमिली क्या, लिलियेसी। कॉल्चिकम एमिनो एल्कलॉइड्स में हमारा कॉल्चिकम आता है, ओके। कॉल्चिकम में कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, जो एक्यूट गाउट के लिए यूज होता है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, ओके, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमने देखा था, है ना। ऑर्गेनाइज मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट होगा, जैसे फ्लावर है, सीड है ना, फ्रूट है। और अनऑर्गेनाइज जैसे कि आपका डिराइव प्रोडक्ट, जैसे लेटेक्स हो गया, जूसिस हो गया, रेजिन्स हो गया, है ना। तो ऑर्गेनाइज है कि लीफ ऑफ सेना इज ऑर्गेनाइज्ड, बार्क ऑफ सिनेमोन इज ऑर्गेनाइज्ड, जूस ऑफ अलो इज अनऑर्गेनाइज्ड, बाकी सीड ऑफ कोरिएंडर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो आपसे क्या पूछा, नोट पूछा ना, कौन सा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो जूस ऑफ अलो इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो एल्कलॉइड। सूडो एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, उसमें कौन सा आएगा, कैफीन है, हाइग्रीन है, एरिकोलिन है, लोबेलिन है। तो आपका सूडो एल्कलॉइड में ऑप्शन ए आ जाएगा कि कैफीन होता है, सूडो एल्कलॉइड में आता है, ओके। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ विनका। विनका की फैमिली बताइए, रूबिएसी दिया, सोलेनेसी दिया, एपोसाइनेसी, इरिथ्रोजाइल। इरिथ्रोजाइलेसी तो आपको कोका की बताई थी ना, इरिथ्रोजाइलिन कोका फैमिली होती है इरिथ्रोजाइलेसी। एपोसाइनेसी फैमिली हो जाएगी आपकी विनका की। विनका का सोर्स है कैथरंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी होती है, ओके। सोलेनेसी आपको बताई रखी है, आपके सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलेनेसी एक्सेप्ट कोका, है ना। कोका को छोड़ के कोका की इरिथ्रोजाइलेसी बताई। रूबिएसी हमें पता है, ये सिंकोना की होती है, हमारे आईपीकेक की होती है, और पेलकटेचू की पड़ती है। जैसे प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर आपका ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड। और इंडोल एल्कलॉइड्स का पूछे तो उसके लिए आपका कौन सा होता है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोडा वसिका लीफ इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो एरिथ्रोडा वसिका जो होता है ना, वसिका का सोर्स होता है ना, एक्एंथेसी फैमिली होती है। तो देखिए ये क्या होता है आपका, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो देखिए कोल्डन कफ, टिटानस, मलेरिया, कोलेरा, तो किसमें यूज करेंगे इसको, ऑप्शन ए कोल्डन कफ में यूज करेंगे, ड्यू टू द एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्यूरिन एल्कलॉइड्स आर आइडेंटिफाई बाय। प्यूरिन एल्कलॉइड्स जो आपके टी में जो मतलब कि कैफीन वगैरह, जो थियोब्रोमिन, थियोफैलिन जो होते हैं ना, ये प्यूरिन एल्कलॉइड्स, तो इनके लिए आपका म्यूरिकसाइड टेस्ट आता है। कौन सा आता है, म्यूरिकसाइड टेस्ट, याद रखना है इनके लिए। देखिए बोन ट्रैकर टेस्ट तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए हो गया। वान अर्क टेस्ट आपका जो एर्गोट होता है ना, एर्गोट के लिए आपका वान अर्क टेस्ट होता है, इसमें पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड यूज होता है। एर्गोट इसके लिए, इसके साथ एर्गोट जो ब्लू कलर देते हैं। और विटालिमोरिन टेस्ट जो आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है, किसके लिए, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए तो होता है ये। बाकी म्यूरिकसाइड टेस्ट बच गया, जो आपका आंसर है ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एर्गोट पाउडर गिव ब्लू कलर विद। मैंने अभी आपको वानर रिएजेंट के बारे में बताया कि एर्गोट पाउडर होता है, साथ में ब्लू कलर देते हैं। वानर रिएजेंट क्या है, पैरा डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, ओके। अभी ऑप्शन देखिए, ऑर्थो डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, ऑल या नन। देखिए अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा में कंफ्यूजन। अगर हमने अच्छे से रिवीजन नहीं करा, सिर्फ एक ही बार में रीड करा है, तो कंफ्यूज तो होना ही होना है, ओके। तो हमारा आंसर पैराडाइमिथाइल ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट बताया मैंने आपको, थैलोक्विन टेस्ट। किसके लिए बताया था, बताइए, थैलोक्विन सिंकोना के केस में बताया था ना, एमराल्ड ग्रीन कलर आया था इसमें। विटाली टेस्ट आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर ऑप्शन बी। बायूरेट या मिलन्स टेस्ट, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के लिए कितनी बार बताया आपको, कोल्चिसिन बताया, कोल्चिकम में प्रेजेंट है, अमीनो एल्कलॉइड है कोल्चिकम, कोल्चिकम ओटियम ने, लिलियेसी फैमिली। एक्यूट गाउट के लिए यूज होता है, क्रोनिक गाउट के लिए तो आप लोग एलोपिरिनोल और यूरिकोस यूरिक ड्रग है, प्रोबेनेसिड, सल्फिन पैराजोन, वो यूज करते हो। बाकी एक्यूट गाउट में आपका कोल्चिसिन आता है। तो ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज कोल्चिकम कोरम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए कुछ सोर्स लिखे हुए कोल्चिकम का बता दिया, सीड एंड कॉर्न ऑफ कोल्चिकम, ऑटिमनल लिलिएसी फैमिली, टर्मरिक का ड्राइड राइजोम ऑफ द प्लांट कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली, एफेड्रा का सोर्स है एफेड्रा जिरार्डियना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा इक्विसेटिना फैमिलीज, इफिड्रेसी, अकेशिया का अकेशिया अरेबिका, लेग्यूमिनोसी, इंडियन गम, गम अकेशिया भी बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है बिटर टेस्ट ऑफ फेनल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फेनल में मैंने आपको क्या बताया, फोनिकुलम वल्गेर, इसका सोर्स अम्बेलिफेरी फैमिली होते हैं। फेनल में जो है आपका फैनकोन प्रेजेंट है और एनिथोल प्रेजेंट है। एनिथोल तो स्वीट होता है, फैनकोन जो होता है आपका पंजेंट होता है, तो बिटर टेस्ट जो है फैनकोन की वजह से होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फैनकोन, एनिथोल इज स्वीट इन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट ड्रग इज ऑक्सीटोसिक, कौन सा ऑक्सीटोसिक है, देखिए एर्गोट है, कुर्ची है, विनका है, कोकेन है, तो आपका एर्गोट जो होता है ना वो ऑक्सीटोसिक होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अदर नेम ऑफ रिजनरेटेड सेल्यूलोज, तो रिजनरेटेड सेल्यूलोज देखिए वूल, जूट, सिल्क या रेयोन, तो आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा रेयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी6 बार्क इज अ सिनोनिम ऑफ, तो जी6 बार्क किसका सिनोनिम है, सिनेमोन का, कुर्ची का, सिनकोना का, अश्वगंधा का। जी6 बार्क जो है ये आपका किसका सिनोनिम होता है, सिनकोना का, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली बेसिल अल्टरनेटिव नेम किसका है, होली बेसिल किसको बोलते हैं, तुलसी को, तुलसी इसका सोर्स क्या, ओसियम सैंक्टम लेबिएटी फैमिली है, तो तुलसी का ही सिनोनिम है आपका होली बेसिल होता है। ओके, बाकी सेना दिया है मुलेठी, मुलेठी ग्लिसराइजा, ग्लिसराइजा गलाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली, लिकोरिस को बोलते हैं। पुनर्नावा जो है इसका सिनोनिम होगवीड होता है, क्या होता है, होगवीड, और इसका सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा, निक्टोजेनेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है कौन सी ड्रग का, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो नक्स वोमिका की बात होती है जब भी क्वेश्चन आता है, नक्स वोमिका में आपका प्लाज्मोडेस्मा और लिग्निफाइड ट्रैकोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल टिक कर दीजिए ऑप्शन डी नक्स वोमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्लिटैक्सेल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, तो पैक्लिटैक्सेल क्या है, एंटी कैंसर ड्रग में आता है, आइसोलेट किया गया किसे, पैसिफिक यू ट्री। ओके, ऑप्शन वन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पैक्लिटैक्सेल जो है आइसोलेट फ्रॉम द बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेविफोलिया, मतलब कि पैसिफिक यू इसका सिनोनिम होता है। ओके, नेक्स्ट है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर डिटेक्टेड बाय, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट बता रखा है, बालजेट टेस्ट, जो आपका किसके लिए होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट किलर के लिए रेमंड्स टेस्ट पढ़ते हो, मॉलिस टेस्ट हमारा किसके लिए बताया था आपने, अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, है ना। फिर आपका बचा क्या, बोन ट्रैगर टेस्ट जो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज आसाफोइटिडा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया, देखिए आपके इस में आया ESIC 2016 में आया, उसके बाद महाराष्ट्र में एग्जाम हुआ 2021 में, तो उसमें ESIC 2016 के क्वेश्चन 10 लगभग 10 क्वेश्चन रिपीट हो गए, उनमें ही क्वेश्चन आया। फिर आपका वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एग्जाम हुआ था, है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज आसाफोइटिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं शोधन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मा हुआंग इज सिनोनिम फॉर, तो मा हुआंग जो है किसका सिनोनिम है, देखिए आपका जो एफेड्रा होता है, एफेड्रा जब मैंने अभी आपको सोर्स एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा जिरा ये सोर्स बताया, एफिड्रेसी फैमिली बताई, है ना, तो जो है इक्विसेटिना भी बताया, फेड्रा का, फेड्रा इक्विसेटिना भी इसका सोर्स होता है, तो इसका सिनोनिम जो मा हुआंग होता है, फेड्रा का सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका सिनोनिम क्या है, मा हुआंग है। तो आंसर देख लीजिए, कॉनवोल्वुलस माइक्रोफाइलस दिया है, पिक्रोरहिजा कुरुआ, फेड्रा सिनिका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, तो मा हुआंग किसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्फिन कोडिन थीबेन इज कंटेन्ड इन, तो मोर्फिन कोडिन थीबेन किस में प्रेजेंट है, क्वेशिया, कुर्ची, जिलेटिन या ओपियम, ओपियम में प्रेजेंट होता है आपके मोर्फिन कोडिन थीबेन। ओके, तो ये फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स में आते हैं, फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स होते हैं। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आया कि फिनेंथ्रीन रिंग किस में प्रेजेंट है, तो मोर्फिन कोडिन थीबेन जो फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स है, फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट है, ये ओपियम में प्रेजेंट होता है। ओपियम पापावर सोमनीफेरम इसका सोर्स है, पापावरेसी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग, तो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग कौन सी है, चिराटा दिया है, ये आपकी ग्लाइकोसिडल, ग्लाइकोसाइड्स वाली मतलब ग्लाइकोसिडल बिटर्स जो होते हैं ना उसमें आपका आता है। ओके, जैनशन, पिक्रोजा, चिराटा, क्वेशिया, काल्मा, जिम्नेमा, हैना, मैंने आपको बता रखा है जो ग्लाइकोसिडल बिटर्स होते हैं। बाकी कार्डेमम जो होता है इलायची है ना, एल्टेरिया कार्डेमोमम, जिंजिबरेसी फैमिली, तो वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी लिंसिड दिया है, मायरोबैलन दिया है आपको, आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है लिकोरिस की फैमिली पूछी है, बिल्कुल सिंपल, लिलिएसी दी हुई है, एपोसाइनेसी, लोगैनिएसी या लेग्यूमिनोसी, आंसर इज ऑप्शन
डी लेग्यूमिनोसी होती है लिकोरिस की फैमिली। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। पानी के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन हमारे सैपोनिन्स कराते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सैपोनिन हो जाएगा। ओके, तो सैपोनिन की प्रॉपर्टी होती है, इनको वाटर के साथ में शेक करेंगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो एमिटिन किस में प्रेजेंट है? आइपिकैक में, ईसबगोल में, पायरेथ्रम में या फिर रुबाब में। तो आइपिकैक जो आपका आइपिकैक होता है ना, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आइपिकैक आता है। सिफालिस आइपिकैक क्यों सोर्स होता है और इसकी रूबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन और सिफालिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज। तो कौन सा एंटी मलेरियल जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है? स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन तो आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, है ना। सीएनएस स्टिमुलेंट होता है नक्स वोमिका। बाकी ब्रूसिन हो गया आपका, रिजर्पिन है, क्विनिन। तो आपका जो है एंटी मलेरियल जो है नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होगा क्विनिन। ओके, किससे ऑब्टेन होता है? सिंकोना से। बहुत बार एक क्विनिन वाला क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्कुमिनोइड आर प्रेजेंट इन। तो कुर्कुमिनोइड किस में प्रेजेंट है? अभी हमने देखा था कुर्कुमिनोइड, है ना, टर्मरिक में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टर्मरिक, है ना। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बस थोड़े से ऑप्शंस में चेंजेस है। वैसे कुर्कुमिनोइड हमारे टर्मरिक, कुर्कुमा लोंगा, जिंजिबरेसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड क्राउ फिग सीड। क्राउ फिग जो है इसका आपका नक्स वोमिका का सिनोनिम होता है, क्राउ फिग सीड। ओके, जो आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, नक्स वोमिका। ओके, तो इसमें और एकोनाइट का मोंगशूड है, कोल्चिकम का मिड्डो, सैफरन सीड या ओटम क्रोकस भी होता है इसका। ओके, क्या होता है? ओटम क्रोकस। और बाकी रोल्फिया का सर्पगंधा, छोटा चंद, इंडियन स्नेक रूट भी हमने देखा था, है ना। नेक्स्ट है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड। तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसके लिए बताया आपको? टैनिन्स के लिए बताया ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, टैनिन्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन। लाइसिन से ऑब्टेन होता है कौन सा जो है एल्कलॉइड डिराइव होता है? एमिटिन दिया है, चिलिडोनिन दिया, लोबेलिन। देखिए लोबेलिन जो होता है ना लाइसिन से डिराइव होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिफेलिन इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। सिफेलिन मैंने अभी आपको बताया कि एमिटिन पूछा हुआ था अभी एक क्वेश्चन में, अभी सिफेलिन पूछ लिया। तो किसके अल्कलॉइड है? ये आइपिकैक के हैं, है ना। आइपिकैक जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, तो इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एकोनाइट बिलोंग टू ग्रुप। तो एकोनाइट है कौन से ग्रुप में आता है? इंडोल अल्कलॉइड। तो इंडोल में तो आपका ये आता है, एर्गोट है, रोवोल्फिया है, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका, विनका। क्विनोलिन में मैंने आपको बता दिया, कौन सा बताया? सिंकोना और कैम्टोथिका। स्टीरोडल अल्कलॉइड में मैंने आपको VAK से विराटर, मशुगंधा एंड कुर्ची बताया। तो बचा क्या? टर्पिनोइड अल्कलॉइड में आपका एकोनाइट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट डज नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट फॉर। तो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आपका आता है ये ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, जो ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट में यूज होता है। तो किसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं करेगा? देखिए कैफीन है, मॉर्फिन है, या फिर कोडिन है, ये मीटिंग, ठीक है, मीटिंग नहीं, ये वो है कि हम मोर्फिन, कोडिन, थिबेन होगा ये, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये है मोर्फिन, कोडिन, थिबेन। तो आपका जो है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट जो है कैफीन के लिए नहीं होता, कैफीन के लिए आपका म्यूरिक साइड टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स। देखिए ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? ओके, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड के लिए नहीं है। देखिए किलर किलियानी टेस्ट पढ़ते हो, ग्लाइकोसाइड जो ग्लाइकोसाइड्स में आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आता है ना, है तो ग्लाइकोसाइड ही। लीगल टेस्ट भी है, किड्स टेस्ट भी है आपके ग्लाइकोसाइड्स के लिए। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके ओके, तो आपका आंसर देखिए, कुछ बच्चे ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी पढ़ लेंगे कि ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा, नोट देखेंगे नहीं, फिर कमेंट आता है कि मैम गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट तो आप तो गलत बता रहे हो, ये तो टैनिन्स के लिए होता है, ग्लाइकोसाइड के लिए नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को ना जो नोट वगैरह दिया होता है क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, तो क्या पूछा? नोट यूज ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट आपका ग्लाइकोसाइड्स के लिए ना, किसके लिए होता है? टैनिन्स के लिए होता है ना। नेक्स्ट है, विच बार्क ड्रग इज यूज? कार्डियोटोनिक। कौन सा बार्क है जो कार्डियोटोनिक है? अशोका, सिनेमोन, अर्जुना या टीरोकार्पस। तो आपका जो है अर्जुना जो है ये होता है क्या? कार्डियोटोनिक। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सिनिग्रीन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। सिनिग्रीन मैंने आपको बताया था ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है,
ब्लैक मस्टर्ड जो हमारा आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है इसमें, और ये सिनिग्रीन जो है एस ग्लाइकोसाइड में आता है ना। तो आपका जो मस्टर्ड है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी कैस्केरा जो है ये आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। कैस्केरा रैमनस पर्शियाना सोर्स रैमनेसी फैमिली है ना। जिनसेंग दिया, स्टावरी दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर। लाइकोपोडियम स्पोर का साइज पूछा है 45 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर, 35 या 25 माइक्रोमीटर। तो कितना होता है? ऑप्शन डी 25 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंजेंसी ऑफ जिंजर ऑफिसिनल राइजोमी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जिंजर जो है आपका जिंजर ऑफिसिनल जिंजिबरेसी फैमिली है, इसका राइजोम पार्ट यूज होता है। इसकी पंजेंसी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सिट्राल, जिंजिरोल, कॉमिफोरिक एसिड, जिंजिरल। तो जिंजिरोल जो होता है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है जिंजर की पंजेंसी के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा जिंजीरोल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑयल इज नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का नेचुरल सोर्स कौन सा ऑयल है? कोड लिवर ऑयल में मैंने आपको विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। हिडनोकार्पस ऑयल जो आपका है कैस्टर ऑयल या है शार्क लिवर ऑयल। तो शार्क लिवर ऑयल में मैंने आपको बताया था विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इनसोल्युबल पार्ट ऑफ ट्रेगाकैंथ। ट्रेगाकैंथ का वाटर इनसोल्युबल पार्ट बताना है। देखिए बेसोरिन जो है वाटर इनसोल्युबल होता है और ट्रेगाकैंथीन जो होता है ये वाटर सोल्युबल पार्ट होता है ट्रेगाकैंथ का। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, और ट्रैकैंथ का सोर्स क्या होता है? ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन बाय इंसिजन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांच ऑफ एस्ट्रागेलस गमीफर फैमिलीज लेग्यूमिनोसी ट्रैकैंथ का सोर्स है, ये ध्यान रखना है। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज, जाइलोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।